हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त धीरज और मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस चलिए बात कर लेते हैं हम हमारे ट्रेड सेटअप के बारे में, जो कि मंडे के लिए रहेगा। और हम बात करेंगे कि फ्राइडे के दिन हमने क्या प्लान किया था और उसके हिसाब से ट्रेड कैसा रहा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी के ऊपर। तो गाइस निफ्टी में हमने प्लान किया था कि एक ये जो हमारा एक नो ट्रेडिंग जोन था या एक रेजिस्टेंस जो था, ये 17,895 से लेकर के 17,929 का, इसके ऊपर कोई अगर हमारा ट्रेड मिलता तो हम इसके ऊपर के लिए प्लान करते। लेकिन प्राइजेस इसके लोअर साइड से नीचे की साइड को ओपन हुए और फिर हमने प्लान किया था कि अगर प्राइजेस इसके नीचे ये वाले जो लो और विक थे प्रीवियस डे के थर्सडे के दिन के कैंडल के, इसके नीचे के पे प्राइजेस ओपन होते हैं तो हम देखेंगे कि हमारे को 17,808 पे हमको कैसा रिएक्शन मिलता है। तो प्राइजेस सीधा ऊपर खुलने के बाद में सीधा हमारे जो एक सपोर्ट जोन था 17,808 का, वहां पर आकर के सस्टेन नहीं कर पाए और ऊपर की तरफ को प्राइजेस ने मूव करना स्टार्ट किया। लेकिन हमारी उम्मीद थी कि यहाँ पर से अगर प्राइस सस्टेन करेंगे तो हमारे को जो हमारे टारगेट्स हैं वहाँ तक प्राइसेस जाएंगे, जो कि थे हमारे सबसे पहले टारगेट थे 17,897 से लेकर के 17,928 तक के। लेकिन प्राइसेस एक रेंज में ही घूमते रहे, बड़ा सुस्त सा माहौल था बाजार में। और आप पिछले कुछ दिनों से देखेंगे तो बाजार एक बहुत ही नैरो रेंज में ही मूव कर रहा है और बाजार में कोई बहुत ज़्यादा एक मूव स्टार्टिंग के 1-2 आवर्स में आती है, उसके बाद बाजार एकदम सुस्त पड़ जाता है। ये ज़्यादातर हमने बैंक निफ्टी में देखा है। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी के बारे में, तो गाइस बैंक निफ्टी में हमने प्लान किया था कि अगर जो हमारा ये जो एक हमने नो ट्रेडिंग जोन एक डिफाइन करके रखा हुआ था, जो कि था 41,674 से लेकर के 41,522 का, इसके बीच में अगर इसके ऊपर या नीचे कहीं पे मार्केट ओपन होती है और सस्टेन करने की कोशिश करती तो हम एक ट्रेड देखते। लेकिन मार्केट यहीं पे ही ओपन हुआ, इसी रेंज के अंदर ही पूरे दिन भर बाजार ने एक ट्रेड पूरे दिन भर बाजार ने इसी के अंदर किया। ना तो ऊपर की साइड कोई ट्रेड मिला, ना ही नीचे की साइड को कोई ट्रेड मिला। अब देखिए बैंक निफ्टी में यहाँ पे देखिए एक बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही एक लिमिटेड दायरे के अंदर बिल्कुल टाइम में काम हो रहा है बैंक निफ्टी में। तो चलिए बात करते हैं कि हम मंडे के लिए किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, हमारे क्या लेवल हो सकते हैं और हम कहाँ पे अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें निफ्टी के बारे में, तो निफ्टी में एक अभी तक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, वो है 17,900 का। और मार्केट एक बहुत ही नैरो रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, 17,900 से लेकर के 17,800 के बीच में। तो कल के लिए अगर हम गाइस प्लान करें, अगर हमारी प्राइजेस कहीं पे भी इस वाले जोन के नीचे कहीं पे भी प्राइजेस अगर हमारी ओपन होती है और प्राइजेस नीचे को जाती है, तो हम देखेंगे कि हमको फर्स्ट 17,750 सॉरी 17,775 पे हमको कैसा रिएक्शन यहाँ पे मिलता है। मेरी उम्मीद है कि यहाँ तक बाजार आने के बाद में एक रिएक्शन दे करके बाजार एक ऊपर के लिए ऊपर बाउंस करने के लिए एक मूव दे सकता है अच्छा खासा। यहाँ पर बाजार एक अच्छी खासी रेंज में बना हुआ है, फ्लैग पैटर्न में अभी तक चल रहा है। तो मुझे लगता है कि बाजार यहाँ से नीचे आएगा, यहाँ से नीचे अगर बाजार यहाँ से नीचे सपोर्ट लेने के बाद को ऊपर को मूव करता है तो इस आने वाले दिनों में आई मीन हो सकता है मंडे को या ट्यूसडे को ये बाजार को ये 17,913 का रेजिस्टेंस तोड़ करके ऊपर 18,000 से लेकर के 18,050 तक के लिए एक हमको मूव देखने को मिल सकती है। वहीं अगर अगर बाजार सपोर्ट नहीं कर पाया या बायर्स पार्टिसिपेट नहीं कर पाए 17,775 पे, तो एक नीचे की तरफ को मूव देखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी बायर्स होंगे सबका स्टॉप लॉस अभी यहीं पे होगा और वो टूटने के बाद में मार्केट को एक पुश मिलेगा, जिससे कि बाजार को नीचे का जो नेक्स्ट स्विंग है उसके नीचे की तरफ एक जाने को मिलेगा, जो रहेगा 17,633 का। तो यहाँ से बाजार में एक हमको रिवर्सल के लिए देखा जा सकता है और यहाँ पर एक एंट्री प्लान की जा सकती है ऊपर के लिए, जिसका कि स्टॉप लॉस का टारगेट होगा 17,600 का। अगर 17,600 पे भी बाजार सपोर्ट नहीं कर पाता है तो हमको यहाँ पर एक शॉर्ट साइड के लिए एंट्री देखनी चाहिए, और जिसका कि टारगेट होना चाहिए 17,500 से लेकर के 17,475 तक का।
तो ऊपर की साइड को अगर बात करते हैं गाइस, अगर बाज़ार खुलता है ऊपर की साइड में या कहीं पे 17,900 के पास में कहीं पे बाज़ार खुलता है और बाज़ार ऊपर की तरफ को ब्रीथ देने लगता है, तो हमारा ये वाला लेवल टूटने के बाद में हमको एक निफ्टी के प्राइसेज़ में एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है, जिसके कि इनिशियल टारगेट होगा 18,019 से लेकर के 18,050 तक का। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ज़ोन रहने वाला है 18,050 का। इसके ऊपर जाने के बाद अगर डेली कैंडल में ये क्लोज़ करता है, तो आने वाले टाइम पे निफ्टी में एक अच्छी खासी मूवमेंट देख सकते हैं ऊपर की साइड के लिए। तो अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में गाइस, कि बैंक निफ्टी में हम कल के लिए क्या प्लान कर सकते हैं। तो गाइस बैंक निफ्टी अभी हमारे एक रेंज में ही बना हुआ है, जो कि है 41,670 से लेकर के 41,520 तक का। ये एक रेंज है जिसमें बाजार ने कंटिन्यूअस काफी टाइम बिताया, परसों के दिन भी उससे पहले वाले दिन भी, और कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दिन भी। तो यहाँ पर बाजार ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, और यहाँ पर जो बायर और सेलर है वो दोनों कंफ्यूज है। हालांकि वॉल्यूम है नहीं बाजार में और इंडिया विक्स बहुत ही नीचे है, तो वॉलेटिलिटी नहीं है मार्केट में, तो कोई खास मूवमेंट आ नहीं रही है प्राइजेस में। तो हम कल के लिए क्या प्लान कर सकते हैं, अगर जो हमारा ये सपोर्ट है 41,520 का, इसके नीचे कहीं पे बाजार खुलता है गैप डाउन 41,500 के नीचे कहीं पे खुलता है, बहुत ज़्यादा नीचे ना खुले, पास में ही खुले कहीं पे नीचे की तरफ को, या फिर फ्लैट खुल करके नीचे की तरफ को ट्रेड करे, तो जो हमारे को शॉर्ट साइड के लिए कोई एंट्री देखनी चाहिए, जिसका इनिशियल टारगेट होना चाहिए 41,165 से लेकर के 41,000 तक का। यहाँ से बाजार में एक रिएक्शन देखा जा सकता है और एक ऊपर की तरफ को हम प्लान किया जा सकता है। सेफ साइड अगर बाजार काफ़ी नीचे खुलता है, तो इंतज़ार कीजिए यहाँ तक आने का, या तो अगर बाजार वहीं से ही रिकवरी देने के लिए वेट करता है, तो कुछ देर वेट कीजिए और देखिए बाजार का रुख ऊपर की तरफ को एक प्राइस एक्शन बना करके ऊपर की तरफ हो जाता है, तो प्राइस एक्शन के लिए एक यहाँ से एक एंट्री ली जा सकती है, जिसका कि स्टॉप लॉस रहने वाला है 41,100 का। जो पोजिशनल ट्रेडर है वो यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सेफ रहेगा, ज़्यादा रिस्क एंड रिवॉर्ड को कंसीडर करें, तो हमको 41,165 से लेकर के 41,100 के पास में एक अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड के लिए ट्रेड मिल सकता है। तो हमको यहाँ से एक बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, जिसका कि स्टॉप लॉस होना चाहिए 41,090-95 का। अगर प्राइसेस वहाँ पे सस्टेन नहीं करते हैं और स्टॉप लॉस वहाँ पे मीट होता है, तो हमारे पास जो एक रिएक्शन जोन होने वाला है गाइस, वो होने वाला है 41,008 का, जिसका कि स्टॉप लॉस होने वाला है 40,907 का। गाइस अगर यहाँ पे कोई एंट्री ली जा सकती है, अगर यहाँ पे किसी एंट्री के लिए प्लान करें, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है 40,900 का एक स्टॉप लॉस लगाया जाए, और यहाँ पे जो कॉल ली जाए वो ली जाए करीब-करीब 41,800 से लेकर के 41,500 की, कोई सी भी इनके बीच में कोई सी भी कॉल ली जा सकती है। उसका प्रीमियम काफ़ी नीचे आ चुका होगा और यहाँ पर स्टॉप लॉस पास में रहेगा। अगर प्राइसेज़ यहाँ पर भी सस्टेन नहीं कर पाते हैं और यहाँ से प्राइस एक्शन बना करके नीचे जाने लगते हैं, तो गाइस आने वाले टाइम में हमको 40,651 के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो अगर गाइस वहीं बात करें, हमको अगर हमारे लेवल हमको यहाँ से मिलते हैं और यहाँ पे हम ट्रेड लेते हैं और ऊपर की तरफ को मार्केट ट्रेड करने लगता है, तो हमारा जो पहला टारगेट होगा वो होगा 41,628 का, और यहाँ पे हमको पहले थोड़ा-सा अपनी क्वांटिटी को आधी ऑफलोड कर देनी चाहिए और बाकियों को रनिंग करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ से जाने के बाद मार्केट ये वाले प्राइसेस को भी तोड़ के ऊपर 42,000 की तरफ को मूव कर सकते हैं। लेकिन वो देखना रहेगा कि बाजार में मूड और माहौल कैसा रहता है कल के दिन। अगर प्राइसेस खुलते हैं ऊपर इस वाली रेंज से 41,628 की ऊपर प्राइसेस खुलते हैं, और तो हम यहाँ पे जाने के बाद में, क्योंकि बहुत कम ट्रेवल रहेगा, बहुत जल्दी क्विक ट्रेवल हो सकता है, ये 41,896 के पास में एक शॉर्ट साइड के लिए हमको एक एंट्री देखनी चाहिए, जिसका कि इनिशियल टारगेट होना चाहिए 41,500 का। अगर इसके ऊपर स्टॉप लॉस मीट होता है, तो हमको यहाँ से एक देखना रहेगा कि कितना टाइम बिता करके ऊपर की तरफ को ट्रेड करता है, तो हमको ऊपर के लिए यहाँ से ट्रेड देखना चाहिए, जिसके कि टारगेट होने चाहिए 42,330 से लेकर के 42,700 तक के। तो देखते हैं गाइस कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस हिसाब से काम होता है हमारे लेवल्स पे। टॉरेंट पावर गाइस अगर मैं देखूँ, हमारे जो लास्ट स्विंग था उससे लेकर के अप स्विंग जो था उसमें जाऊँ, तो हमको ये हमारा जो मैजिकल जो एक ज़ोन मिलता है 113 से लेकर के 127 का, इसके अंदर प्राइसेज़ में आ चुके हैं और इसके अंदर ऊपर जाने की तैयारी प्राइस कर रहा है।
और यहाँ से हमको वीकली चार्ट का सपोर्ट है। ये वीक अगर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँ, तो यहाँ पर देखेंगे हमको ये वीकली सपोर्ट, यहाँ पर वीकली चार्ट का सपोर्ट है और यहाँ पर डेली चार्ट ने एक कंफर्मेशन दे दी है ऊपर जाने के लिए। मे बी प्राइसेस यहाँ से थोड़ा-सा नीचे आए, फिर इसके ऊपर जाकर के ऊपर की तरफ को ट्रेड करे, तो हम यहाँ पे एक ट्रेड हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं ऊपर साइड के लिए, जिसका कि इनिशियल टारगेट हम रखेंगे हमारे यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो ज़ोन है, उसका 127% से 113% तक का, जो कि होता है 585 से लेकर के 565 तक का। तो ये एक पोजिशनल ट्रेड लिया जा सकता है। वहीं अगर मैं बात करूँ अंबुजा सीमेंट की, अंबुजा सीमेंट मेरी रडार में है, लेकिन गाइस जिस तरीके से इसमें यहाँ पे साइकोलॉजिकली पॉइंट्स देखेंगे, यहाँ से एक फॉल आया, वो कंटिन्यू फॉल था। बायर ने ट्राई किया ऊपर की तरफ को, फिर बायर ने इसको नीचे लेके गए। अभी बायर में फिर एक अग्रेसिव आया, लेकिन ये जो लास्ट में जहाँ पे यहाँ पे सेलर थे, इनको अभी तक भी तोड़ नहीं पाया, ये नीचे आया है। जिन्होंने यहाँ पे सेल किया होगा, उन्होंने यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग की होगी, लेकिन अभी पूरी प्रॉफिट बुक नहीं की होगी, इसलिए यहाँ पर ये थोड़ा-सा नीचे आया है। यहाँ पर जिन्होंने बाय किया होगा, जो छोटे ट्रेडर्स होंगे, वो यहाँ पे जाने के बाद में यहाँ पे वापस आया, तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, वो यहाँ पे अपना एग्जिट करेंगे। मुझे लगता है कि जो अभी एक साइकोलॉजिकल लेवल है अंबुजा सीमेंट में, वो बनता है 297 से लेकर के 291 तक का। यहाँ पर आता है तो मैं ज़रूर एक इनिशिएट करूँगा फर्स्ट छोटी क्वांटिटी में, और एक बार ऐसे जाने के बाद में फिर वापस नीचे आता है 80% पे, तो फिर मैं यहाँ पे दोबारा से बाय करूँगा। तो देखते हैं अंबुजा सीमेंट में कैसा रहता है, ये मैंने एडवांस में आपको लेवल बताया है। और अगर यहाँ पर अंबुजा सीमेंट ऊपर जाने के बाद में 399 या 410 के ऊपर कहीं पे डेली क्लोज देता है, तो हम वहाँ पर भी अपसाइड के लिए बाइंग दे सकते हैं अंबुजा सीमेंट में। वहीं पे एक और स्टॉक है गाइस, हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर को एक आइडेंटिफाई मैंने किया है। ये स्विंग ट्रेड गाइस, इसको हम ऑप्शन के लिए देख सकते हैं। अगर हम देखेंगे, ये लास्ट स्विंग से इसने बनाया यहाँ तक का स्विंग, और ये अभी हमारे परफेक्ट जोन जो कि है 50% से लेकर के 78% तक का हमारा मैजिकल नंबर है, जो स्विंग के लिए होता है। और आप गाइस देखिए, ये यहीं से ही इसने वापस दिया, और ये यहाँ से ऊपर जाने को तैयार है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, मंथली ऑप्शन इसका देख सकते हैं। अगर हमको वापस ये अ, अगर ये हमको यहाँ पे 2565 के आसपास में कहीं पे हमको अगर मिलता है, 2565 से लेकर के 2570 के आसपास में कहीं पे मिलता है, तो हम एक ऑप्शन के लिए इसमें देख सकते हैं, जिसका कि टारगेट हम रख सकते हैं हमारा 127 से लेकर के 113 तक का, जो कि बनता है 2668 का, और 2682 से लेकर के 2668 तक का। तो हम यहाँ पर एक ऑप्शन के लिए बाय कर सकते हैं मंथली के लिए। ऑप्शन जो सीरीज हम लेंगे, जो हम स्ट्राइक प्राइस लेंगे, वो लेंगे हम 2640 से लेकर के 2620 तक का। तो देखते हैं गाइस कल के दिन कैसा रहता है। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।